IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। और अब आइए सीधे चलते हैं प्रतीक के पास जो दिखा रहे हैं कवियों की चुनावी चौपाल। ढोलक की थाप साफ सुनाई पड़ रही है यहाँ पर, जहाँ पर प्रचार चल रहा है रेखा गुप्ता जी का शालीमार बाग में। रेखा जी, आप जो चुनाव यहाँ लड़ रही हैं, किन मुद्दों पर खास बात में आप यहाँ पर किस तरफ, जब गांव गलियों में आप घूम रही हैं, क्या बात कह रही हैं? देखिए, मैं एक ही बात कह रही हूँ, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो वो जो आपस में समन्वय के साथ में काम होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मोदी जी ऐसी शख्सियत है, देश के हमारे प्रधानमंत्री किरण बेदी जी जो हमने सीएम के रूप में कैंडिडेट को लाए हैं, ये दोनों की नीति और नीयत दोनों ही साफ हैं। जब नीतियां साफ होती है, जब नीयत साफ होती है तो काम करने में आनंद आता है। जनता जो दिल्ली का अधिकार है इतने सालों से जो उसे नहीं मिल पाया, हम उसे देंगे। जी, तो दिल्ली का जो अधिकार है उसके लिए गांव गली में घूमा जा रहा हो, तमाम लोग बड़ी अच्छी वेशभूषा बना रखी है आपने। भारत माता की जिंदाबाद, रेखा गुप्ता जिंदाबाद। बीजेपी ये टोपी, ये पार्टी के लिए सब कुछ करेंगे, अपनी पार्टी के लिए सब कुछ करेंगे, पार्टी के लिए सब कुछ करेंगे। मुस्लिम सिख ईसाई सब है यहाँ पर, भाई भाई। तो ये है यहाँ पर कैंपेन, लेकिन हम अभी आपको और भी रंग दिखाएंगे और नेताजी का इंतजार हो रहा है। तमाम लोग, तमाम तरह के रंग यहाँ पर गलियों में बिखरे। आपके हाथ में फूल मालाएं देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। हम रेखा जी के स्वागत के लिए खड़े हैं जी। रेखा जी को हमने यहाँ से विजयी बनाना है। हाँ। और केजरीवाल जी को दोबारा एक बार बताना है कि दिल्ली भगोड़े को कभी भी कामयाब नहीं होने देगी। क्या बात है, फूल मालाएं आपने रात से ही इंतजाम कर रखा था? बिल्कुल कर रखा है जी, रात से ही। हम तो इंतजार में खड़े हुए हैं ठंड के अंदर, आज सूर्यदेव आए नहीं। हाँ। तो इस वजह से भी हम, लेकिन हवा दिल्ली में, बादलों की हवाओं में भी हमने रेखा जी का अपने साथ जी, हवाएं बहुत तेज बह रही। किसी ने टोपी लगा रखी है, किसी ने, आपका तो साफ जवाब ही नहीं। लेकिन मैंने दो चीजें और भी खोज ली हैं इस पूरी भीड़ में, इस पूरे सफर में। दो कवि भी मुझे मिल गए हैं। सूरज जरूर डूब गया है लेकिन कवियों का उदय हो चुका है। कवियों को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है ना भाई? बिल्कुल मुश्किल होता है, और जब कवियां मिलते हैं ना हाँ। तो बीजेपी आती है। जहाँ ना हो रवि भाई ये बात नहीं, लेकिन मैंने ढूंढ लिया है जी। तो क्या चल रहा है कवि महोदय? और हमारे साथ ब्रजेश भी मौजूद हैं और आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। राधाकांत जी, राधाकांत पांडे जी भी मौजूद हैं और यहाँ पर प्रचार बड़ी जोरों से चल रहा। उधर गली से, उस कोने से मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं, और इधर कवि लोग शुरू भी हो जाएंगे। जी, क्या है साहब बताइए। देखिए, जैसे जैसे प्रचार बढ़ रहा है, हाँ। और अभी वो मामा आए, मोदी का कैसा प्रचार पूरे देश भर में और पूरी दुनिया में बीजेपी का वो उठा रहा है। हाँ। जैसा कि हमारे ये जो नेता बोल रहे हैं, आप सबने सुन रखा है। हाँ। तब चार इच्छाएं, जैसे कि बीजेपी के नेता कहा करते हैं, उन चार इच्छाओं को मैं आपके बीच में रखता हूँ कि राम की ही शक्ति और राम की ही भक्ति और राम अनुरक्त में विरक्ति चाहता हूँ मैं। राम की ही शक्ति और राम की ही भक्ति और राम अनुरक्त में विरक्ति चाहता हूँ मैं। और जिस चक्र से शिशुपाल वध हो गया था, हे आराध्य देव, वही शक्ति चाहता हूँ मैं। ये क्या बात है। तो जिनकी शहादत ने इतिहास बदला है, राष्ट्र घर घर वही राष्ट्र भक्ति चाहता हूँ मैं। और हर हर महादेव और दुनिया में गूंजे घर घर मोदी जैसा व्यक्ति चाहता हूं। क्या बात है भाई, वाह क्या बात है। कवि जी यहाँ मौजूद हैं। कविता का दौर जी, कविता का दौर चल रहा है जी। दूसरे में कवि से मुखातिब होना चाहूंगा जी। देखिए, अभी ब्रजेश जी ने जो बात कही, हाँ। चार पंक्तियां इसलिए देना चाहता हूं कि हम चाहते, दिल्ली वासी क्या चाहते हैं जी, कि बन के सफेद पोश पोत रहे कालिख जो। अभी बात चल रही थी, किसी नाम नहीं लूंगा नहीं तो समझ जाएंगे आप कि आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। नहीं, कविता ऐसे ही बोली जाती है, इशारों में बोली जाती है जी। बन के सफेद पोश पोत रहे कालिख जो, भारत को ऐसे षड्यंत्र से छुड़ाएंगे। हाँ। और शेर वाली खाल ओढ़ भेड़िए छिपे हैं यहाँ, हाँ। उन भेड़ियों को राजतंत्र से भगाएंगे। तो जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवादिता है यहाँ, इन व्याधियों को लोकतंत्र
से हटाएंगे और राम राज्य मूल मंत्र देश का बनेगा और दिल्ली में विकास वाला कमल खिलाएंगे। और यकीन मानिए यहाँ कविताओं का दौर जारी है और आपकी तो पोशाक ही गजब की है, पोशाक गजब की है। हमारी रेखा मैडम भी गजब की है और शालीमार पीतमपुरा की शान है। चमक के सामने आएंगी और भारी से भारी संख्या में विजय बनेंगी। तो कुछ और आपके पास है और भी है? नहीं, जो है जैसे जैसे चल रहा है प्रचार तो अपने आखिरी टाइम पर पहुंच रहा है। क्या क्या बीजेपी दावे कर रही है, जैसे हमारे सारे राजनेता दावे कर रहे हैं, उस पर एक गीत आपके बीच में रखना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। कि चली है सुशासन बयार की अब इसका मान रखियो, दिल्ली में आयो है चुनाव की थोड़ा भैया ध्यान रखियो। और रेखा गुप्ता जी के क्या क्या दावे हैं कि पहले राष्ट्र को जीते फिर हम महाराष्ट्र भी जीते, पहले राष्ट्र को जीते फिर हम महाराष्ट्र भी जीते, हरियाणा का कुरुक्षेत्र भी हंसते हंसते जीते, झारखंड का ताज मिला है हीरे वाली माटी में, पहली बार कमल खिलता है कश्मीर की घाटी में। तो ये है कांग्रेस मुक्त अभियान की इसके विधान बनियो, दिल्ली में आयो है चुनाव थोड़ा भैया ध्यान रखियो। वाह पंडित जी, तो ये कवि सम्मेलन अपनी जगह पे पूरा प्रचार में जुड़ गया है साहब, क्या बात है। बिल्कुल, मैं ये प्रचार और कवियों का साथ हमारे कुनबे के बड़े कवि हुए हैं कुंवर बेचैन जी, उन्होंने लिखा जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है। तब मैं कहना चाहता हूँ, कुमार विश्वास जी ने एक बात कही थी कि जब 2014 में देश परिवर्तन की लहर से गुजर रहा होगा, मेरे अतीत मेरे भविष्य के जब मुझसे नाती पोते मुझसे सवाल करेंगे कि जब देश बदल रहा था आप कहाँ थे। आज मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, जब देश ये दिल्ली स्वर्णिम विकास के सपने सजो रही थी, दुनिया में विश्व गुरु बनने की फिर से कोशिश कर रही थी, तब आप किसके साथ थे? षड्यंत्रकारियों के साथ जिन्होंने दिल्ली को कई साल पीछे छोड़ दिया। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि हिम शिखरों को चला गया है षड्यंत्रों छल छंदों में, जीती भूमि गवा डाली पढ़कर हमने अनुबंधों में। दिल्ली कोई राज्य नहीं है छोटा सा, ये दुनिया में भारत को रिप्रेजेंट करती है। तब कहना चाहता हूँ कि हिम शिखरों को चला गया है षड्यंत्रों छल छंदों में, जीती भूमि गवा डाली पढ़कर हमने अनुबंधों में। तो अब की बार नहीं पड़ जाना आपस के इन द्वंद्वों में, आओ सत्ता भार सौंप दें राष्ट्र भक्त के कंधों में। तो दिल्ली को स्वर्णिम विकास के शिखर तलक ले जाना होगा, कीचड़ चारों ओर बहुत है, अब तो कमल खिलाना होगा। प्रचार जोरों पर है और मैंने जैसे कहा था आपसे, कवि लोग आपको ढूंढने से मिल जाएं तो फिर क्या बात है। और आज हमने ऐसे ही 4 लोग इन्हीं गलियों में दिल्ली के ढूंढे हैं। जी, नाम जानना चाहूंगा आपका? विनोद पाल जी। जी, विनोद पाल जी। और आप? विजय कुमार चौबे जी। तो आप क्या आज के माहौल पे कहना चाहेंगे? इधर प्रचार चल रहा है, इधर प्रचार चल रहा है, क्या कहेंगे? साहब देखिएगा, बीजेपी तो अब की बार बीजेपी की ही सरकार आनी है। आजकल कवियों की स्थिति तो ये हो गई है, मैं आपको बतला दूं, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा, कहते भाई तूने मुझे छोड़ क्यों दिया? तो उसकी जो लड़की ने जवाब दिया, उसकी जो गर्लफ्रेंड ने जवाब दिया, वो जवाब इस तरीके से था कि कर्जे में दबा तेरा एक एक बाल निकला, कर्जे में दबा तेरा एक एक बाल निकला, अरे कहाँ का धनी था तू तो कंगाल निकला, और मैं ही थी जो मोदी सी डटी रही, तू तो 49 दिनों का केजरीवाल निकला। ये बढ़िया सुना रहे हैं ना जी, अच्छा लग रहा है ना। और ये कभी लोग जो इसी ऐसे ही मौकों पे मिलते हैं जो आपकी गली मोहल्लों में मिल जाए। क्या बात है, कवि सम्मेलन गली मोहल्ले में, क्या बात है। और इसी बात को देखो साहब, एक लड़के ने दूसरे लड़के से पूछा, माता जी कह रहे भाई तू जिस लड़की से प्यार करता था उसने तुझे क्यों छोड़ दिया था, उसका जवाब सुनना। तो उसने बोला कि शाही पनीर था भरता समझ बैठी, शाही पनीर था भरता समझ बैठी, डाइटिंग पे रहता था चढ़ता समझ बैठी, और मैंने मोदी के स्वच्छ अभियान में झाड़ू क्या उठाई, मुझको केजरीवाल का कार्यकर्ता समझ बैठी। और तमाम लोग इधर प्रचार जोरों पर है और इधर कवि लोग अपनी बात लगातार आपसे कह रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा साहब, आजकल के इस दौर में एक बात जो सबसे बड़ी बात बैठती है कि आजकल के दौर में कुछ लोग हमसे ना जाने क्या क्या पूछते रहते हैं, मैं वो बात बोलना चाहता हूँ। एक 90 साल की बूढ़ी औरत, मैंने उससे पूछा, हे माँ
तुझ पे ना इस देश के आयात से कुछ लेना देना है, ना निर्यात से कुछ लेना देना है, ना इस देश की बढ़ती हुई महंगाई से कुछ लेना देना है। लेकिन जब तुझे महंगाई से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो मैं चाहूंगा तू क्यों चाहती है कि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बना रहे। तो उस बुजुर्ग औरत के जवाब को मैंने 4 पंक्तियों में इस तरीके से पिरोना चाहा कि खुशियों के बादल मंडराने लगे हैं। खुशियों के बादल मंडराने लगे हैं। सच कहा, अच्छे दिन आने लगे हैं। और जब से मोदी की जीत में माँ की हिस्सेदारी सुनी है, मेरे बच्चे मेरे पाँव छू के जाने लगे हैं। मेरे बच्चे मेरे पाँव छू के जाने। एक तथाकथित पार्टी का, मैं आपके पास आ रहा हूँ साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास, याद करिए। एक तथाकथित पार्टी का तथाकथित युवराज क्या सोचता है, फिर से नाम नहीं लूंगा नहीं तो आप समझ जाएंगे, राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। वो क्या सोच रहे हैं चुनाव प्रचार में, कहीं दिख नहीं रहे हैं। तब मैंने दर्द उनका रखा कि बार बार हार से उदास मन हो रहा है, कि बार बार हार से उदास मन हो रहा है। हो सके तो आके भरपाई कोई ढूंढ दो, और धंधा कोई चंगा ना हो, लफड़ा भी एकदम परफेक्ट जरिया कमाई कोई ढूंढ दो। तो दादा दिग्गी चाचा के तो अच्छे दिन आ गए हैं, मेरी भी हो जिसमें भलाई कोई ढूंढ दो। और प्यारी मम्मी अब तो चुनाव भी निपट गए, मेरे लिए ढंग की लुगाई कोई क्या बात है, बड़ी जबरदस्त कविता। हंसी आ रही है आपको? हाँ, क्यों, क्या किस पे सुना रहे थे ये कविता? बड़े अच्छी सुनाई ना कविता। सुना किस पे रहे थे? राहुल गांधी पे सुना रहे थे। अच्छा, ओ आपको याद आ गई कविता? नहीं याद आई, कोई बात नहीं। शादीशुदा भी दुखी हैं, शादीशुदा भी दुखी हैं, लेकिन हम दुखी नहीं है। दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आप बात कर रहे हैं यहाँ पर मौजूद चाय की प्याली के साथ। चुनाव बस यूं ही समझ लिए, बस होने वाले हैं। हवा बहुत तेज बह रही है दिल्ली में और चाय की चुस्कियां भी बहुत ज्यादा हैं। चाय तो बहुत बढ़िया हो गया, कॉफी है, कॉफी है। चुनाव से पहले कॉफी का मजा कुछ और भी होता है या चाय का ज्यादा मजा होता है? चाय और कॉफी दोनों का मजा होता है साहब। तो चीनी कम या ज्यादा? चीनी ज्यादा। चीनी ज्यादा। साहब हुजूर बताइए साहब, हवा क्या? हवा, हाँ जी हाँ जी। बीजेपी के राज में चीनी ज्यादा ही होनी चाहिए। बीजेपी के राज में चीनी ज्यादा ही होनी चाहिए साहब। यह हंसने वाली बात है, जरा मुस्कुराने वाली तो बताइए साहब कि हवा तेज बह रही है इस समय बीजेपी की, क्या क्या लगता है? 50 सीटें आएगी बीजेपी की। 50? क्या साहब मजाक कर रहे हैं आप तो? सही, हाँ एकदम पक्का 50 सीटें आपको लगता है? 50 सीटें साहब? बीजेपी 45 से 50 सीट लेगी। 45 से 5 सीटों का इधर कुछ थोड़ा सा मुझे लगता है। आपका हुजूर क्या मानना है? 43 50 से 43 जी। 45 to 50 सरकार बना रहे हैं, मतलब आप सरकार बना रहे हैं? हाँ जी, सरकार बना रहे हैं पूरे जोश के साथ। पूरे जोश के साथ। मुझे मालूम है एक ओंकार नाथ जी मौजूद हैं, पूरी 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 दिल्ली को दवाएं देते हैं। नहीं, वो डोनेशन करना ही करना है। हाँ। क्या बात है, गरीबों की सेवा करने की। गरीबों की सेवा जरूर करनी चाहिए साहब। मुझे बताइए कि क्या लगता है कि ऊपर, आप तो पूरी दिल्ली भर घूमते रहते हैं, घूमता रहता हूँ। हवा क्या तेजी से बह रही है ये बताइए मुझे। हवा जहाँ तक मेरा विश्वास है 55% तक बीजेपी आएगी। 55% बड़ा मतलब बड़ा नजदीकी मामला लगता है इस बार। हाँ, इस बार बहुत ही कम है। हंस दिए, बड़ा नजदीकी मामला है। और ये जश्न भी पूछना चाहिए, कॉफी भी पूछनी चाहिए। तो साहब कॉफी पी आपने? हाँ जी बिल्कुल पी ली कॉफी। क्या लगता है आपको? 40 प्लस। देखिए साहब, इसी जगह से उस जगह से इस जगह तक आया हूँ, 50 से 40 तक तो पहुंच गया हूं मैं। जी साहब बताइए साहब, शाम बहुत अच्छी है, हवा बहुत बढ़िया बह रही है। आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव दिल्ली में जो पिछली बार चुनाव हुए, इस बार चुनाव ज्यादा टाइट हुए? वोटर बहुत जागृत है ऑफ कोर्स, और मैक्सिमम वोटर बाहर निकल के आएगा और भाजपा के फेवर में आएगा। और एडवोकेट्स भी कंप्लीटली साथ में हैं। कुछ एडवोकेट्स गड़बड़ कर रहे हैं, हाँ। इसकी भी जानकारी हमें है, हाँ। लेकिन टोटल एडवोकेट्स किरण बेदी के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं। इस बार आपको लगता है कि वोट पोल जो है, कास्ट जो है वो ज्यादा होगा, ऐसा आपको मालूम? ज्यादा होगा, जागृत है और वोटर बाहर निकल के आएगा। बहुत समझदार वोटर है, और मालूम है, हाँ जी, उसको मालूम है कि इस समय किसकी आवश्यकता है। Sports Care, the Ghost that haunted Commonwealth Games, Delhi, the only book on the Commonwealth Games. Of course, sir. I'm coming to you, sir. I'm coming. का मैच है, जीतेंगे कौन आखिरी टाइम में पता चलेगा। वेट करिए आखिरी बॉल तक,
जीतेंगे हम ही, बीजेपी जीतेगा। एक मिनट रुकिए साहब, ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच हो गया। सर आई एम कमिंग टू यू सर, कमेंट्री सिर्फ एक ही आदमी को करने दीजिए सर। आई एम कमिंग टू यू सर, मैं आ रहा हूँ बस, आप थोड़ा सा इंतजार करिए, बस थोड़ा सा इंतजार करिए सर। ये 2020 का मैच है सर, बिल्कुल, और आखिरी गेंद तक इंतजार करना पड़ेगा, आखिरी वोट तक, काउंटिंग जब तक नहीं होगी। ये कह रहे हैं इट्स अ वन साइडेड मैच। एक्चुअली क्या है कि सर भी डे ड्रीम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करने दीजिए, डे ड्रीम कर रहे हैं सर आप। क्लीन स्वीप बाय आप। कभी कभार ना बोलते बोलते ज्यादा बोल जाती है, पर हो नहीं पाता। आम आदमी बोलते बोलते ज्यादा बोल जाती है। आप हंसे सर। नहीं हाँ, आम आदमी बोलते ज्यादा हैं। आम आदमी बोलते ज्यादा, जरूर ज्यादा बोलेंगे, हाँ, और करेंगे कम। अभी कम आने वाले समय में देखिए सर 2020 मत जाइएगा सर, 2020 मत जाइएगा। हाँ जी हाँ। बीजेपी 100% क्लियर मेजोरिटी, दिल्ली में कोई रोकने वाला नहीं है। दिल्ली में कोई रोकने वाला नहीं है सर, बताइए। मैच तो है बट बीजेपी दिल्ली में आप विकास देखिएगा। जी सर आप बताइए क्या लगता है हुजूर कि इस बार बहुत नजदीक का मसला है। उन्होंने तो कह दिया कि 2020 मैच है सर, आखिरी वोट यानी आखिरी गेंद तक इंतजार करना पड़ेगा। आखिरी गेंद तक इंतजार करना पड़ेगा। इस बार बहुत टफ है, बिल्कुल टफ है। 2020 नो डाउट अबाउट 2020 है, 2020 है, 100% मान लिया है साहब 2020 है। बहुत नजदीकी गेम है। समझ गए, पूरा नहीं हुआ। केजरीवाल आदमी चाहे कुछ भी नहीं बेचारा, गरीब आदमी है, लेकिन उसने गरीब आदमी के बाद लोग पकड़े हैं। गरीब आदमी को पकड़ना चाहिए, गरीब आदमी को सर। अगर उसको जाना था, अगर उसको बिजनेस केस में जाना था, बिजनेस क्लास में, उतने पैसे बचा लेता, इकोनॉमी में चला जाता, जो बैलेंस होता वो डाल देते। वही कर रहा हूँ सर, वही कर रहा हूँ सर। ये तो जलूल की बात। दिल्ली असेंबली के अंदर इधर बहस मत करिए इधर। नॉन एग्जिस्टेंट चीज जो मैं आपको पहले इनके पास सर, जो नॉन एग्जिस्टेंट चीज है उसे छोड़ दीजिए। एक मिनट, दिल्ली के अंदर भाजपा जो है पूर्ण मेजोरिटी के साथ आ रही है, इसमें कोई शक नहीं सर 40 प्लस कम से कम। और 40 प्लस। एक मिनट, तो ये हुई सूट की बात, तो ये हुई 10,000 रुपए का सूट पत्थर। अगर मोदी पत्थर को भी हाथ लगा दो कोरस हो जाएगा। अगर मोदी पत्थर को भी हाथ लगा दो कोरस हो जाएगा। तो वो 10,000 का सूट है ना। जब भी यहाँ पर 7,000 का सूट है केवल, वो 10 लाख का नहीं है ओनली। 7,000 का उसका केवल 7,000 का। अगर 28 करोड़ का भी सूट हो तो मोदी जी डिजर्व करते हैं ना, करते हैं। 28 करोड़ का क्या 2800 करोड़। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि 10,000 का सूट पहने 10 लाख का लगेगा। अब केजरीवाल 10 लाख का सूट पहनेगा तो जब भी यहाँ पर बस इतना आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, बहस जारी रहेगी।